वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ का अध्ययन करवाऊंगा। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में द्वितीय पाठ का अध्ययन करवाया था। उसका ही कुछ शेष भाग है, उसको आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गोदावरी नदी के तट पर किनारे पर सेमल नाम का एक विशाल वृक्ष था। उस पर कई दिशाओं या कई देशों से वहां पर पक्षी आते थे। इसी प्रकार चंद्रमा अस्तांचल को जा रहा था, अर्थात सुबह होने वाली थी। उसी समय जो कौवाओं का एक कौवा था जिसका नाम है लघु पतक नाम का, उसने प्रातःकाल जब वो जगा तो उसने एक शिकारी को आते हुए देखा। उस शिकारी को देखकर उसने कहा कि आज तो कुछ अनिष्ट हो सकता है, क्योंकि आज मैंने अनिष्ट के दर्शन किए हैं, जो कि यमराज के भांति आ रहा है। इसके उपरांत वह कौवा उसके पीछे चल दिया। उसने देखा कि उस शिकारी ने उस पेड़ के नीचे जाल बिछाया और जाल के नीचे चावलों के कणों को डाल दिया। उसी समय एक कबूतरों का समूह सपरिवार सहित आ रहा था। उन कबूतरों का राजा था चित्रगिरवे। उनके साथ में सभी कबूतर आ रहे थे। उनमें से कुछ कबूतरों ने कहा कि इस जंगल में चावल के दाने पड़े हुए हैं, तो चित्रगिरु ने मना किया कि इस निर्जन वन में चावलों के दाने आना संभव नहीं है। पहले हमको इसका रहस्य को जान लेना चाहिए। लेकिन उनमें से एक कबूतर ने नहीं माना। उसका तिरस्कार करके वो उन चावलों को खाने के लिए उतर गया और साथ में सभी कबूतर उसके साथ में उतर गए। अब बच्चों, इसके बाद में आज हम शेष पार्ट है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों सुनिए। तश्रुत्वा, यह सुनकर के कपोत राजस्य, जो कबूतरों का जो राजा है, शंका च, और शंका से अनादित्य, अनादर करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर तत्र उपविष्टा, वहां बैठ गए। तो यह सुनकर के जो कबूतरों का राजा के ऊपर शंका करके, उसका अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। अनंतर इसके बाद सर्वे जालेन, इसके बाद सभी जाल में, वृंदा माने बंद गए, सभी जाल में बंद गए, अर्थात सभी जाल में कैद हो गए। ततो यस्य, इस प्रकार यस्य उसके वचनों से, तत्र वहां, अवलंबिताम सर्वे त्रिस्कुवंती, इसके बाद में यस्य जिसके वचनों के कारण वह अवलंबिताम मतलब जाल में बंधे थे, जिसके वचनों के कारण वह जाल में बंध गए थे, वह सभी उसका तिरस्कार करने लगे, उसकी आलोचना करने लगे। कहने का तात्पर्य, जिस कबूतर के कहने से सभी कबूतर उस जाल के अंदर बंध गए थे, अब उस कबूतर की वो सभी क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उनके तिरस्कार को सुन करके,
जब सभी कबूतर उनका तिरस्कार कर रहा है कि तेरे वजह से हम इस जाल में फंस गए, तो ऐसे इस प्रकार के वचनों को सुन करके, उनके तिरस्कार को सुन करके चित्रगिरवे उवाचे, जो कबूतरों का राजा था, वह बोला, न अयम अस्य दोषे, न अयम अस्य दोषे, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। कौन कह रहा है बच्चों इस बात को? जो कबूतरों का राजा था चित्रगिरवे, वो कह रहा है इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपत्ति काले, विपत्ति के समय, विपत्ति के समय, विसमय माने घबरा जाना, विपत्ति के समय घबरा जाना ही का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष के लक्षण है। बच्चों, जो चित्रगिरवे कबूतरों का राजा है, वो कह रहा है कि विपत्ति के समय अगर घबराते हैं तो वह कायर पुरुषों का लक्षण है। तदअत्र, ततः अत्र, और यहाँ धैर्य अवलंबे, धैर्य के साथ, अब यहाँ धैर्य के साथ प्रतिकार, प्रतिकार का मतलब होता है उपाय, या धैर्य के साथ में उपाय, चिंतिताम सोचना चाहिए। अब यहाँ धैर्य के साथ में हमको उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एव, इदानीम अपि एव कृतम, कुछ इस प्रकार का किया जाए, कुछ इस प्रकार का किया जाए कि सर्वे एक, कि सभी एक चिति हुए, चित होकर के, सभी एक चित होकर के, सभी एकजुट होकर के, जालम आदाय, जाल को लेकर के, उड़ेताम, उड़ सके। क्या कहा उसने? जो चित्रगिरु, उसने कहा कि सभी एक चित होकर के, एक साथ होकर के जाल को लेकर उड़ सके, इस प्रकार का कुछ करना चाहिए। इति विचिंत्य, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षी ने, सभी पक्षी, इस प्रकार का विचार करके सभी पक्षी जालम आदाय, जाल को लेकर के, जालम आदाय, जाल को लेकर के उत्पतिता, उड़ गए, जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद, इसके बाद सव्याग्रे, वह शिकारी, इसके बाद में वह शिकारी सदूरात जालम, जो दूर से उस जाल को देख रहा था, जो दूर से ही उस जाल को देख रहा था, तान अवलोक्य, वह उसको देख करके पश्चाते धावनम अकरोत, उसके उनके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। बच्चों, जो शिकारी था, जो जाल को बिछाने के बाद में दूर से ही देख रहा था, तो उसने देखा कि कबूतर उस जाल को लेकर जा रहे हैं, तो वह उसके पीछे पीछे दौड़ना उसने प्रारंभ कर दिया। तत् तेसु, इस प्रकार वह चतुर विषा कांतेसु, जब तक उसको वो कबूतर दिखाई दिए जाल सहित उड़ते हुए, वहां तक उसने क्या करा? पीछा किया, दौड़ा। पक्षेसु से व्याघ्रो निवर्ते, और जब उसको पक्षी नहीं दिखाई दिए तो वो वापिस निवृत्त हो गया, लौट गया। कौन? व्याघ्रो, शिकारी। पक्षी सुमानी पक्षी, जब पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गए, जब पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गए, तो शिकारी वहां से लौट गया। आते है उच्चते, इसीलिए कहा जाता है अल्पनामापी, अल्पनामापी होता है छोटी से छोटी वस्तु का, छोटी से छोटी वस्तु का सहती संगठन, छोटी से छोटी वस्तु का क्या होता है? संगठन क्या होता है? मजबूत हो जाता है। छोटी से छोटी वस्तु का भी संगठन मजबूत हो जाता है और कार्य साधिका और कार्य सिद्ध हो जाता है। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो छोटी से छोटी वस्तु होती है, अगर उसका भी संगठन होता है
तो वो भी मजबूत हो जाती है और कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे कि तीर्णय गुण गुणत्व आपने, जिस प्रकार की घास के तिनके से, घास के तिनके से गुण युक्त घास के तिनके से बांधते मंद दंती ने, मतलब मध्यमस्थ हाथी को भी बांध दिया जाता है। गुणशील, जो गुणवान घास है उससे बनी हुई रस्सी से, घास की बनी हुई रस्सी से मध्यमस्थ हाथी को भी बांध दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि छोटी से छोटी वस्तु का संगठन भी कार्य को सिद्ध कर देता है। इसलिए बच्चों हमारा पाठ का नाम था संगह शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। तो बच्चों एक बार पुनः इसका मैं आपको दोहरान करवा दूं। तत्सुत्वा, यह सुन करके कबूतरों का राजा शंका चे अनादरम, शंका से उसका अनादर करके सभी कबूतर वहां बैठ गए। अनंतरम, उसके बाद जाल में बंद गए। ततो अस्य वचनात्, उसके वचन से, अवलंबिताम, जो उसके वचनों से कि वह जाल में बंधे थे वह उसका तिरस्कार कर रहे हैं। जिस कबूतर के कारण अन्य कबूतर जाल में बंधे हैं, अब वो कबूतर उसका क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। उसका तिरस्कार को सुनकर के चित्रगुरु कहता है कि इसमें इसका दोष नहीं है, कि विपत्ति के समय घबरा जाना एक कायर पुरुष का लक्षण होता है। इसलिए धैर्य से इसका उपाय सोचना चाहिए। अब हमको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। सभी एकचित होकर के, एकजुट होकर के जाल को लेकर उड़ सके, ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उठ गए। इसके बाद में वह जो शिकारी है जो दूर से देख रहा था, वह उस को देख करके उनके पीछे दौड़ना उसने प्रारंभ किया। जब तक उनको कबूतर वह जाल दिखाई दिया, जब तक वह शिकारी उसके पीछे दौड़ा और बाद में सनिवर्तो वापिस लौट आया। आते उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि छोटी से छोटी वस्तु का संगठन कार्य को सिद्ध कर देता है। जिस प्रकार की गुण युक्त जो घास है वो मध्यमस्थ हाथी को भी बांध देती है। बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। बच्चों जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले ले, या अपनी पाठ्य पुस्तक में जो है उसको साथ लेकर बैठे और हमारे द्वारा बताए हुए अर्थ का आप दोहरान करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।